देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन की प्रेम कहानी का अनकहा सच। बॉलीवुड की दुनिया चमक धमक, गॉसिप और अनसुनी कहानियों से भरी हुई, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दशकों बाद भी लोगों के दिलों और दिमाग में बस जाती हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित लव ट्रायंगल की, अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि ये कहानी हर अखबार और पत्रिका की सुर्खियों में छाई रही? आइए जानते हैं इस लव ट्रायंगल के पीछे के अनकहे सच। अमिताभ बच्चन, एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड को नए मायने दिए। उनका सफर आसान नहीं था। 1969 में अपनी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी से डेब्यू किया, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और एंग्री यंग मैन की छवि ने उन्हें फिल्म जंजीर से सफलता दिलाई। जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। इसी दौरान उनकी मुलाकात जया भादुरी से हुई। जया एक सफल अभिनेत्री थीं और अमिताभ से पूरी तरह अलग, सादगी पसंद और परिवार को प्राथमिकता देने वाली। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और 27 में शादी हो गई। रेखा, बॉलीवुड की एवरग्रीन दीवा। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें अपने लुक्स और दक्षिण भारतीय बैकग्राउंड की वजह से कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन घर और खूबसूरत जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री में स्थापित किया। अमिताभ के साथ उनकी पहली फिल्म दो अनजाने थी। इस फिल्म के दौरान उनके और अमिताभ के बीच नजदीकियां बढ़ीं। ये खबरें आग की तरह फैलीं। रेखा ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि उन्हें अमिताभ जैसा इंसान पहले कभी नहीं मिला। जया बच्चन, एक मजबूत महिला जो अमिताभ की जीवन संगिनी बनी। जब रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरें मीडिया में छाईं, जया ने परिवार को बचाने के लिए खुद को सशक्त दिखाया। ऐसी कहानियां हैं कि जया ने रेखा को अपने घर पर डिनर पर बुलाया और साफ शब्दों में कहा कि अमिताभ उनके परिवार का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। यह घटना रेखा के जीवन का एक अहम मोड़ थी। मीडिया का रोल इस लव ट्रायंगल को और भी मसालेदार बनाने में अहम था। हर पत्रिका, हर अखबार में केवल एक ही चर्चा, अमिताभ और रेखा। 97 में एक अवार्ड फंक्शन में रेखा का सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर आना सुर्खियों में छा गया। सवाल उठे, क्या उन्होंने गुपचुप शादी कर ली थी? रेखा ने कभी सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी तस्वीरें और उनकी चुप्पी ने अफवाहों को हवा दी। सिलसिला, एक ऐसी फिल्म जिसने इस लव ट्रायंगल को पर्दे पर जीवंत कर दिया। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अमिताभ, जया और रेखा ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। यह कहानी एक शादीशुदा पुरुष और उसकी पूर्व प्रेमिका के इर्द गिर्द घूमती है। दर्शकों ने इसे असल जिंदगी से जोड़कर देखा। फिल्म की शूटिंग के दौरान तनाव साफ देखा गया। कहा जाता है कि यह फिल्म इस रिश्ते का आखिरी अध्याय थी। रेखा ने कभी अपने और अमिताभ के रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की, लेकिन उनकी किताबों और इंटरव्यूज में उनके दर्द की झलक मिलती है। उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन इसे निभाना मुश्किल है। उन्होंने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया, लेकिन यह साफ था कि अमिताभ उनके दिल के करीब थे। अमिताभ बच्चन ने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। उन्होंने कभी रेखा के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। जया और उनके बच्चों के साथ उनका समर्पण साफ झलकता है। हालांकि यह भी सच है कि उनका नाम रेखा के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। आज यह लव ट्रायंगल सिर्फ एक याद बनकर रह गया है, लेकिन इससे हमें यह समझने को मिलता है कि प्यार, रिश्ते और परिवार की अहमियत क्या होती है। ये कहानी दिखाती है कि इंसान का संघर्ष सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की भावनाओं से भी होता है। क्या आप मानते हैं कि अमिताभ, रेखा और जया की कहानी एक परफेक्ट बॉलीवुड स्क्रिप्ट है, या यह हकीकत थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें। मिलते हैं अगली बार एक और रोमांचक बॉलीवुड किस्से के साथ।